ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे 2024 में ज्येष्ठ मास की शुरुआत कब से हो रही है और ज्येष्ठ मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इसके साथ ही जानेंगे ज्येष्ठ मास में सूर्य देव की पूजा कैसे करनी चाहिए और अंत में श्रवण करेंगे सूर्य देव की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ का महीना वैशाख मास के समाप्त होते ही शुरू हो जाता है। इस महीने में सूर्य अत्यंत ताकतवर हो जाते हैं और गर्मी भयंकर पड़ती है। सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस महीने को ज्येष्ठ का माह कहते हैं। इस मास में सूर्य देव और वरुण देव की उपासना विशेष फलदायी होती है। इस बार ज्येष्ठ मास की शुरुआत 24 मई से शुरू हो चुकी है, जो कि 21 जून तक रहेगा। ज्येष्ठ मास में रोज सुबह और शाम को पौधों में जल दे, प्यासों को पानी पिलाए, लोगों को जल पिलाने की व्यवस्था करें, जल की बर्बादी ना करें, घड़े सहित जल और पंखों का दान करें। रोज सुबह और शाम सूर्य मंत्र का जाप करें। अगर सूर्य संबंधी समस्या है तो ज्येष्ठ के हर रविवार को उपवास रखें। ज्येष्ठ मास की पूजन विधि। ज्येष्ठ मास के दिन स्नान, ध्यान और पुण्य कर्म का विशेष महत्व है। आज के दिन व्रत और पूजा पाठ से विवाह में आ रही दिक्कतें दूर होती है। आज के दिन श्वेत वस्त्र धारण कर भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी वास करती हैं। ज्येष्ठ माह में क्या करें और क्या ना करें। इस महीने में बाल गोपाल का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। इसके अलावा उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं और भगवान को चंदन का लेप लगाएं। पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था करें। आप राहगीरों के लिए भी पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। इस महीने में जरूरतमंद लोगों को छाते, अन्न, पेय वस्तुएं आदि का दान भी कर सकते हैं, जिसे बेहद ही शुभ माना गया है। किसी गौशाला में हरी घास का दान करें और गायों का ध्यान करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इस महीने में भगवान हनुमान की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में ही हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी। अब जानेंगे सूर्य देव का पूजन। पूजन में शुद्धता व सात्विकता का विशेष महत्व रखें। इस दिन प्रातः काल स्नान ध्यान से निर्वित होकर भगवान का स्मरण करते हुए भक्त व्रत एवं उपवास का पालन करते हुए भगवान का भजन व पूजन करें। नित्य कर्म से निर्वित होने के बाद अपने इष्ट देव या जिनका भी पूजन कर रहे हैं उन देव या सूर्य देव के चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाटे पर रखें। अगर मूर्ति हो तो स्नान कराएं और यदि चित्र है तो उन्हें अच्छे से साफ करें। पूजन में सूर्य देव के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी नहीं बुझाना चाहिए। फिर उनके मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। उन्हें हार और फूल चढ़ाएं, उनकी आरती उतारें। पूजा करने के बाद प्रसाद चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। सूर्य देव को मकर संक्रांति पर खिचड़ी, गुड़ और तिल का भोग लगाएं। अंत में उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन करें। अब श्रवण करेंगे सूर्य देव का जन्म की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या अदिति और अदिति से हुआ था। अदिति इस बात से दुखी थी कि दैत्य और देवताओं में आपसी लड़ाई होती रहती थी। तब अदिति ने सूर्य देव की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पुत्र के रूप में जन्म लेने का वर दिया। कुछ समय बाद अदिति को गर्भ धारण हुआ, जिसके बाद भी उन्होंने कठोर उपवास नहीं छोड़ा। महर्षि कश्यप इस बात से चिंतित रहने लगे कि इससे अदिति का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। महर्षि कश्यप ने अदिति को समझाया, तब उन्होंने कहा कि संतान को कुछ नहीं होगा,
क्योंकि ये स्वयं सूर्य स्वरूप है। कुछ समय पश्चात तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिन्होंने देवताओं की रक्षा की और असुरों का संहार किया। सूर्य देव को आदित्य भी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि अदिति ने हिरण्यमय अंड को जन्म दिया था, जिनका नाम मार्तंड पड़ा। इस तरह सूर्य देव की उत्पत्ति हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिदिन प्रातः काल सूर्य देव की उपासना करने और जल अर्पित करने से जातकों पर उनकी कृपा बनी रहती है। कथा समाप्त। अब श्रवण करेंगे सूर्य देव की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई सूर्य देव की भक्ति में पूरी तरह से लीन थी। वो हर रविवार को सुबह स्नान कर घर के आंगन को गोबर से अच्छी तरह लिपाई करके सूर्य देव की पूजा करती थी। फिर सूर्य देव के लिए व्रत रखकर शाम को उन्हें भोग लगाने के बाद भोजन करती थी। उस बूढ़ी माई की भक्ति भावना से सूर्य देव काफी प्रसन्न थे और भगवान की कृपा से उस बूढ़ी माई को किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी। उस बूढ़ी माई की खुशी और संपन्नता को देखकर उसकी पड़ोसन को जलन होने लगी। वह बूढ़ी माई अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय के गोबर से ही आंगन लिपा करती थी। पड़ोसन ने जलन के मारे उस गाय को आंगन की जगह घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब अगले रविवार को सुबह बूढ़ी माई को सूर्य देव की पूजा करने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिस कारण वे सूर्य देव की पूजा नहीं कर पाई और पूरे दिन खुद भी भूखी रही। रात में सूर्य देव उस बूढ़ी माई के सपने में आए और उससे पूजा ना करने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने बताया, घर के आंगन को लिपने के लिए गोबर नहीं था, इसलिए पूजा नहीं कर पाई। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं चढ़ाया। बूढ़ी माई की बातें सुनकर सूर्य देव उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय दे रहा हूँ। वो तुम्हारे घर को धन से भर देगी। यह कहते हुए सूर्य देव उसके सपने से चले गए। अगली सुबह जब बूढ़ी माई की आंखें खुली, तब वह देखती है कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। यह सब देखकर वह हैरान हो गई। उसे सपने की कोई बात याद नहीं थी। उसने सूर्य देव की कृपा समझा और गाय को चारा देने लगी। बूढ़ी माई के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर पड़ोसन की जलन बढ़ गई। कुछ देर बाद जब बूढ़ी माई घर के अंदर जाती है तो गाय सोने का गोबर करती है। यह देखकर पड़ोसन चौंक जाती है और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आती है और अपने गाय के गोबर को उसके आंगन में रख देती है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और वो पड़ोसन धनवान हो गई। इधर बूढ़ी माई को किसी बात की खबर नहीं थी, क्योंकि वो सूर्य देव की भक्ति में खोई रहती थी। उधर सूर्य देव को उस महिला की हरकतों पर काफी गुस्सा आता है। उनके गुस्से के कारण धूप काफी बढ़ जाती है, जिस कारण बूढ़ी माई गाय और उसके बछड़े को घर के अंदर बांध देती है। उसी रात आंधी चलने लगती है, इसलिए वह गाय और बछड़े को आंगन में नहीं निकालती। रात भर गाय घर के अंदर ही बंधी रही। सुबह जैसे ही बूढ़ी माई की आंखें खुली तो वो सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाती है। उस दिन के बाद से रोजाना वो गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। गाय के सोने के गोबर से बूढ़ी माई धनवान हो गई, जिसे देखकर पड़ोसन को और जलन होने लगी। पड़ोसन ने जलन के मारे सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में उस नगर के राजा को बता दिया। राजा को जैसे ही सोने का गोबर देने वाली गाय का पता चला तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर उसे महल लाने के लिए कहा। जब सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचते हैं तब वह सूर्य देव को भोग लगाकर खुद भोजन करने के लिए निवाला उठाने ही वाली थी, तभी सैनिक गाय और बछड़े की रस्सी खोलकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। बूढ़ी माई उनके गाय और बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना करती है, लेकिन राजा के सैनिक बूढ़ी माई की एक भी बात नहीं सुनते। कुछ ही देर में सैनिक गाय को राजा के पास ले जाते हैं। राजा गाय की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने ही पास रख लेते हैं। गाय व बछड़े के जाने के गम में
बूढ़ी माई बिना खाए पिए पूरे दिन सूर्य देव से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती है। इधर दूसरे दिन सुबह राजा सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाता है। उधर बूढ़ी माई भूखी प्यासी सूर्य देव की प्रार्थना में लगी रहती है। बूढ़ी माई की तकलीफ देखकर सूर्यदेव अगली रात राजा के सपने में आकर कहते हैं कि अगर तुमने इस गाय और उसके बछड़े को नहीं लौटाया तो तुम्हारे राज्य पर संकट आ जाएगा, तुम्हारी धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी। सूर्यदेव की बातें सुनकर राजा की नींद टूट जाती है। दूसरे दिन सुबह वो बूढ़ी माई को गाय और बछड़ा लौटा देते हैं, साथ ही उसे कुछ धन भी देते हैं और उसकी पड़ोसन को सजा देते हैं। सूर्यदेव की इस चमत्कारी गाय और बुढ़िया माई पर उनकी कृपा को देखकर राजा पूरे नगर के लोगों को हर रविवार सूर्यदेव की पूजा करके व्रत रखने के लिए कहते हैं। तभी से रविवार के व्रत का चलन शुरू हुआ और राजा के पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सूर्यदेव एवं वरुण देव की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।